insan vallahi Raya Moji तो कल रात को ही पता चल गया था। मैं उसके लिए कल शाम को ही एसडीएम कंगन के साथ, सीओ सोनमर्ग के साथ, एसएचओ सोनमर्ग के साथ इन टच रहा और एसडीएम कंगन ने मुझे हर चीज़ की अपडेट दी। ये जो हादसा हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये हादसा हुआ है, फायर सर्विस की गाड़ी नहीं है, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो मैं जब एमएलए बना तो मेरे पास सोनमर्ग का सारे ट्रेडर्स यूनियन वाले आए। इनकी पहली डिमांड थी कि हमें फायर सर्विस चाहिए। उसके बाद 1 दिसंबर को मैं एडीजी फायर सर्विस से मिला तो मैंने उन्हें एक लेटर दी। उनने उसके बाद 2-3 दिन के बाद यहाँ पे अपनी टीम भेजी, एडी आया, सब लोग आए। मैंने उसके बाद सीओ सोनमर्ग यहीं पे खड़ा होगा। मैंने उसके बाद सीओ सोनमर्ग को 4-5 बार बोला, भाई हमें कमरा दे दो, क्योंकि रातों रात फायर सर्विस के लिए बिल्डिंग नहीं बन सकती है। आप हमें कमरा दो, सरकारी यूथ सर्विस की बिल्डिंग से दो, टूरिज्म के हट से दो, कहीं से इमीडिएटली कमरा दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जब फायर सर्विस वाले आएंगे तो वो रहेंगे कहाँ। वो 8-10 आदमी आते हैं, उनकी गाड़ी है, पूरी एक टीम है। पर सीओ सोनमर्ग ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली।
ये बातें करता है ज्यादा, काम बिल्कुल भी नहीं करता है। इसकी ये आदत है, ये बहुत ज्यादा बातें बोलता है और ये ग्राउंड पे टोटली जीरो है। ये इसकी नालायकी है, ये इसकी नाअहली है। इस जो ये हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार सोनामर्ग का सीओ है। उसको एक एमएलए ने 5-6 बार ये बात बता के बोला, मैंने इसको बुला के बोला, इसने कहा हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। अगर उस दिन इसने ये स्टेप लिया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। बेशक, बिल्कुल। एक दुकान जलती, वो भी उसकी बिल्कुल इसका जिम्मेदार ये है। उसके बाद मैंने अपना जो हमारा जो यूटी का जो बजट आता है, हमारा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो था बजट था, मैंने उसमें बाज़ाब्ता पहले नंबर पे सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक गाड़ी जो है वो फायर सर्विस की रखी है और बिल्डिंग भी रखी है। जमीन देगी गवर्नमेंट, बिल्डिंग का पैसा मैं दूंगा। तो वो आप उस चीज़ का आप रिकॉर्ड जो है वो डीसी ऑफिस गांधरबल से भी चेक कर सकते हैं। एक कॉपी उसकी सीएम ऑफिस में है, वहां से भी चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये बोला है कि पैसा जो है वो हमें जो पैसा मिलेगा मैं वहां से पैसा दूंगा बिल्डिंग बनाने के लिए, जमीन गवर्नमेंट देगी, वो भी की है। उसके बाद कल रात को एसडीएम साहिबा से मेरी बात हुई, इनने भी 1 कनाल जमीन जो है वो आइडेंटिफाई की है। इन्होंने कल रात को मुझे उसी टाइम बताया कि सर हमने भी 1 कनाल जमीन जो है वो आइडेंटिफाई कर ली है। आज अब डीसी साहब भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से डिवकॉम साहब भी आ रहे हैं, आ गए हैं, डीसी साहब भी आ गए हैं। तो मैं डीसी साहब से भी बात करके, डिवकॉम साहब से बात करके इमीडिएटली आज इसी वक्त हम एक कमरा सोनमर्ग यूथ हॉस्टल में या जो भी कोई टूरिज्म की बिल्डिंग है वहां लेंगे, वहां इसको शिफ्ट करेंगे फायर सर्विस को, जब तक आपकी नई बिल्डिंग नहीं बनती। और मैं आपको वसूख से कहता हूं कि आपको अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर गाड़ी आ जाएगी। तो इनके पास जो लैंड है, यहाँ पे बहुत सारी लैंड है सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, जिस तरीके से इन्होंने एक मर्तबा कहा भी है कि हमारे पास बहुत सारी लैंड है। यार इनके पास इतनी जमीनें हैं, यहाँ ये जो सीओ है ये दुनिया भर के उलट पुलट कर रहा है। ये इसे 2 कमरे नहीं देने होते। कौन आता है यूथ हॉस्टल में इस टाइम रहने के लिए? विंटर में तो सोनमर्ग में इससे पहले कोई आता नहीं था। टनल इस साल खुला, इसी साल आए ना, इससे पहले कौन आता था सोनमर्ग में रहने के लिए? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये सीओ की नाअहली की वजह से हुआ है। आप समझिए मेरी बात। मैंने 1 तारीख को उसका 4 बार आए हैं, यहाँ फायर सर्विस वाले 4 बार आए हैं, वो सीओ को मिले हैं। पर ये सीओ जो है ये सिर्फ बातें करता है, ये सिर्फ फजूल की बातें करता है। ये ग्राउंड पे टोटल जीरो है। इसको इस चीज, और मैंने इसको बोला इस चीज का, आप इसको पूछो ये यहीं होगा। मैंने इस चीज का पूछा, मैंने कहा खुदा ना करे यहाँ ये कोई आग का हादसा होगा, इसके जिम्मेवार तुम होंगे। और मैं आज आपको वसूख से कहता हूँ, अगर सीओ ने उस टाइम कोऑपरेट किया होता, 2 कमरे मुझे दिए होते, तो आज ये हादसा ना होता। सोनामर्ग की आग की वारदात से काफी दुख हुआ। सोनामर्ग एक मशहूर सयाहती मुकाम है। यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी का न होना शर्मनाक और अफसोसनाक है। इसमें सियासी और इंतजामिया दोनों का कसूर ठहराया जाएगा। पिछले 20 साल से सोनामर्ग की ट्रेड यूनियन एक फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग आज तक पूरी नहीं की गई। अगर वक्त पर फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी आती, आग को बुझाती, तो इतने दुकानात जलकर खाकिसर नहीं होते। तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि इस दुखी घड़ी में हम सब इनके साथ हैं और इंतजामिया से यही गुजारिश है कि अगर इस आग की वारदात के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुलेगी तो आपसे बदकिस्मत और आपसे शर्मनाक इंसान मुझे लगता है कोई नहीं होगा। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक बात है जो कल का ये आतिशज़दी का वाक़या यहाँ पे रोल में हुआ। ये पहली दफा नहीं है। सोनमर्ग एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, हो जाती है नेचुरल कैलेमिटी स्ट्राइक एनी टाइम, वी कांट स्टॉप देम, बट गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जिसकी एक इट हैज अ मल्टी डायमेंशनल सिग्निफिकेंस, इसकी एक ही ये टूरिस्ट प्लेस भी है, ये गेटवे टू लद्दाख भी है और इसके साथ यहाँ से यात्रा भी गुजरती है। उसके अलावा ये डिफेंस लाइन भी सर्व करती है, यहाँ पे डिफरेंट डिफेंस इंस्टॉलेशन है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ये बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे फायर सर्विस स्टेशन है ही नहीं, यहाँ फायर सर्विस की गाड़ी है ही नहीं। जो सबसे नजदीक जो फायर सर्विस स्टेशन यहाँ पे पड़ता है वो 15-20 किलोमीटर कम से कम दूर पड़ता है। तो इस सब के बावजूद व्यापार मंडल जो सोनमर्ग का है, ट्रेड यूनियन सोनमर्ग, उसकी दीरीना और जेन्युइन डिमांड यही थी बहुत सालों से, पिछले 30-40 सालों से, कि यहाँ पे एक फायर सर्विस स्टेशन का इनेकाद किया जाए, यहाँ एक फायर सर्विस स्टेशन बनाया जाए। लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई। तो सोनमर्ग से वो बहुत सारे रेवेन्यू कमा के ले जाते हैं, लेकिन सोनमर्ग में तो कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं है फॉर द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल्स प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की है, वो तो उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं। ये बदकिस्मती की बात है, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कह सकता। अगर अब उनमें कुछ शर्म हया बची है तो वो बस इसको फौरी, इसको इमरजेंसी, इसको वो जंगी बुनियादों पे यहाँ पे एक फायर सर्विस स्टेशन का कयाम अंजाम में लाएं।